बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 3 हमने केमिकल बॉन्डिंग हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की, और वो है स्टाइकोमेट्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टाइकोमेट्री क्या होता है, स्टूडेंट्स की इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए कंडीशन डिस्कस करेंगे, इसके लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्टाइकोमेट्री की सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम एवोगैड्रो नंबर पढ़ेंगे, फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, फिर स्टूडेंट हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, मोल मोल कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, मास मास कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, मोल मास कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, मोल वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम कन्वर्जन, मुख्तलिफ किस्म के कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्डिकेट के हवाले से भी इंतहाई अहम है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हम डिस्कस करेंगे, एक्सेस रीजन डिस्कस करेंगे। फिर हम किसी केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा रीजन या रिएक्टेंट पहले यूज़ होता है, तो उसके लिए मैं मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स बताऊँगा। फिर हम परसेंटेज यील्ड पढ़ेंगे स्टूडेंट, फिर यील्ड पढ़ेंगे, परसेंटेज यील्ड पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड पढ़ेंगे, एक्चुअल यील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम स्टाइकोमेट्री की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना चाहते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है, फिर इसके लिए कौन कौन से लॉज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्री स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड है, टू वर्ड से बना है, टू ग्रीक वर्ड से बना है, टू ग्रीक वर्ड से बना है। एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्ट्राइको स्ट्राइको मीन्स एलिमेंट स्टूडेंट, स्ट्राइको मीन एलिमेंट्स। और मीटरी का मतलब होता है स्टूडेंट मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट मीन्स के जो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टाइकोमेट्री। सो स्टाइकोमेट्री हम किस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, डेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस द quantitative relationship between the amount of reactant and प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द quantitative relationship between the amounts of reactants and products represented by a balance chemical equation, represented by a balance chemical equation। इसको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, किसके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट की जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे अमाउंट से क्या मुराद है, व्हाट डज इट मीन बाय अमाउंट्स हियर। अमाउंट को स्टूडेंट या हम मोल में लेंगे, मोल्स में लेंगे, या हम अमाउंट मास रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, और या हम क्या डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम, मोल्स वॉल्यूम, मास वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम इसके रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टूडेंट H2 + O2 है, जब ये रिएक्शन करता है तो आपके पास H2O बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, सो विद द हेल्प ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म हाउ मच मोल्स मास ऑफ प्रोडक्ट वाटर। ठीक है, वाटर हमारे पास कितना बनेगा। सो विद द हेल्प ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो इसमें हम क्या कहते हैं, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये क्या है, दिस इज रिएक्टेंट, ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये आपके पास क्या है स्टूडेंट,
प्रोडक्ट है। तो स्टोइकोमेट्रिक में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव मीन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नंबर्स को हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ amount of reactant and amount of product, या हम मोल मोल में हम इसको डिस्कस करते हैं, या मोल मास में, या मास मोल में, या वॉल्यूम वॉल्यूम में, ठीक है, वॉल्यूम फिर गैसेस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट यहां पे आप लोगों ने याद रखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखने, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगा तो जितने भी आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हो वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, अब ये बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंसिंग के लिए 2 लॉस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं और कितने मोल ऑक्सीजन के हैं, 1 मोल के हैं। तो कितने मोल्स वाटर बनाते हैं, 2 मोल्स वाटर बनाते थे। इट्स मीन व्हेन 2 मोल्स ऑफ hydrogen are allowed to react with 1 mole of oxygen, so 2 moles of product will be formed, 2 mole हमारे पास product बनते हैं। So this is the quantitative relationship between the amount of reactant and amount of product represented by a balanced chemical equation। अगर मैं कहता हूं कि भाई इसके लिए 4 moles चाहिए तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है। नाउ दिस इज अ रेफरेंस, ये आपके पास रेफरेंस है। रेफरेंस मीन कि यहाँ पे आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के, तो 2 मोल बनाते हैं। यहाँ पे आप मोल चेंज करें, मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपके पास मैं 4 मोल्स कर दिए तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल चाहिए, तो 4 मोल के लिए कितने चाहिए ऑक्सीजन के, 2 मोल चाहिए। और हमने ऊपर ये डिस्कस किया कि इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल बनेंगे। तो अगर इसके 4 मोल, इसके 2 मोल, तो इसके कितने बनेंगे, वो भी 4 मोल्स बनेंगे। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम मास अमाउंट में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 2 2 जा 4 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने ग्राम है, 32 ग्राम है, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 36 ग्राम बन रहे हैं। तो ये मास है आपके पास। सो द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे स्टूडेंट हमने क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हमने कितने लॉस को फॉलो करना है स्टूडेंट, 2 लॉस को फॉलो करना है। इसमें एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी law of conservation of mass, law of conservation of mass, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम अच्छा इजम्पशन डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कि मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और रिएक्टेंट आपके पास पेवरली होगा, ठीक है, 100% रिएक्टेंट पेवर होगा आपके पास, नो साइड प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे और आपके पास जो है रिएक्टेंट 100% होगा। तो सबसे पहले वो हम याद रखना है कि इसके लिए इजम्पशन क्या है। सबसे पहले इसके लिए हम इजम्पशन क्या है या कंडीशंस क्या है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट याद रखना है कि यहां पे हमारे पास क्या होगा कि all the reactants will be converted into products। के सारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे स्टूडेंट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मतलब है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने कंसिडर करना है। रिवर्सिबल अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसके लिए फिर क्या होगा, कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा। और ये इसमें ड्रॉबैक भी लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि ऑल द रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और 100% रिएक्टेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट, पेयर्स होंगे, मतलब देयर विल बी नो इम्प्योरिटीज। थर्ड क्या है स्टूडेंट इसके लिए एजम्पशन, स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास जो नो मैकेनिकल लॉस, के मैकेनिकल लॉस इसमें नहीं होगा, नो मैकेनिकल लॉस होगा और नो साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट उसमें साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू लॉस
मस्ट बी ओबेड। दो लॉ को हमने स्टूडेंट क्या करना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन तीनों लॉ को हमने क्या करना है स्टूडेंट, दोनों लॉ को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, फिर वो कैलकुलेशन के सारे सही नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यहां पे एक और हम लॉस डिस्कस करते, फिर हम ये टू लॉस को हम अलग डिस्कस करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट क्या है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन, स्टोइकोमेट्री की लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट। लिमिटेशन स्टूडेंट इसकी ये है कि फर्स्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता स्टूडेंट। नंबर वन, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को या फिजिकल स्टेट को डिस्कस नहीं करता रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। दूसरा, कंडीशन ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन के लिए कंडीशन को वो एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा स्टूडेंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को ये क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं करता। और लास्ट वन क्या है स्टूडेंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इसके लिमिटेशंस में आ गए कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन फिजिकल स्टेट, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि वो कौन से स्टेप होते हैं, कौन सा पाथ फॉलो होता है जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें नहीं बताते। तो ये इसके डिफिनेशन हो गई स्टूडेंट, ये इसके assumptions हो गए कि all the reactants will be converted into product, 100% reactant प्योर होगा, मैकेनिकल लॉस नहीं होगा, नो साइड फॉर्मेशन होगी, और टू लॉ को हम ओबे करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, इस टू लॉस को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट स्टोइकोमेट्री की सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस इसकी ये है स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हमें रिएक्टेंट गिवन है तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देख लें। अच्छा, यहां पे देख ले स्टूडेंट, ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है। अब यहां पे हम देखते हैं कि भाई इसके 2 मोल्स होंगे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे, और इसके 2 मोल बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नाउ ये हमने क्या किया स्टूडेंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इस दोनों में ये फॉलो है। ठीक है स्टूडेंट। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रेफरेंस आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई इसके आपके पास 10 मोल्स हैं, 10 मोल प्रोडक्ट के मैंने दिए कि अगर मैंने 10 मोल्स प्रोडक्ट बनाने हैं, सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म 10 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने यहां पे देखना है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल तो इसके कितने मोल्स हो रहे हैं, 2 मोल। लेकिन अगर हाइड्रोजन के 2 मोल H2 के 2 मोल तो इसके लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो सिमिलर अगर यहां पे H2 के लिए 10 मोल्स है तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, वो भी 10 मोल होगा, क्योंकि इसके 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। सो यहां पे हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे, 10 मोल्स रिएक्ट करेंगे। और ऑक्सीजन के लिए इसके अगर 2 मोल तो इसके लिए 1 मोल, अगर इसके लिए 10 मोल तो इसके लिए कितने होंगे, 5 मोल। सो विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रिएक्टेंट देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं 50 मोल्स लेता हूं, मैं 50 मोल्स लेता हूं हाइड्रोजन के,
और मैं कहता हूं कि भाई कितने मोल्स आप ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। तो हम फिर हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस क्या होगा, ये होगा अगर इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, तो इसके कितने बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। अब अगर इसके 50 मोल्स है तो इसके कितने बनेंगे, इसके कंबाइन होंगे 25 मोल्स। अब देखिए यहां पे 2 मोल, तो यहां पे कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। तो अगर यहां पे 50 मोल है तो यहां पे वाटर के कितने मोल्स कम बनेंगे, आपके पास 50 मोल बनेंगे। सो अगर हमें प्रोडक्ट अमाउंट गिवन हो तो हम रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं, अगर हमें रिएक्टेंट गिवन हो तो हम क्या मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट, हम प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं कितने अमाउंट, चाहे वो मोल मोल में हो, चाहे वो मास मास में हो, और वॉल्यूम वॉल्यूम फिर हम गैसेस के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि गैसेस का मास क्या होता है स्टूडेंट, वो कम होता है, मतलब कि उसकी मेजरमेंट हम मास हम हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, तो वो हम एज अ वॉल्यूम उसकी मेजरमेंट वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आज के लिए इतना काफी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।